जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। शुरू करने के पहले कृपया अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताते रहें कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज के इस वीडियो में 3 बड़ी खबरें हैं। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। इन खबरों के बीच कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन वायरस के सब वेरिएंट BF7 के 3 मामले भारत में भी सामने आए हैं। आज बात करेंगे नियोजन नीति पर, झारखंड के छात्रों के आंदोलन और सरकार के नरम पड़ते हुए सुर की। इसके साथ ही ईडी के उस हलफनामे की बात भी करेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार और राज्य के महाधिवक्ता ने मिलकर ईडी की जासूसी कराई। शुरुआत छात्रों से करते हैं। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर छात्रों के राज्यव्यापी आंदोलन को विपक्षी दल भाजपा ने भी अपना समर्थन दे दिया है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही और अमित मंडल ने सरकार की नियोजन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोर्ट संज्ञान लेता है तब सरकार होश में आती है। उन्होंने कहा कि सरकार को 3 साल होने को चले, लेकिन छात्रों को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। सरकार को अपनी गलती के लिए सिर्फ बीजेपी दिखाई देता है और वो अपनी हर गलती का ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ने की कोशिश करती है। उधर नियोजन नीति को लेकर आज झारखंड के अलग अलग जिलों में छात्र सड़क पर उतरे और सरकार को लेकर अपना विरोध जताया। राजधानी रांची में पुराने विधानसभा भवन से करीब 3000 छात्र रैली के रूप में निकले और वे नई विधानसभा की तरफ बढ़े। उनका मकसद था विधानसभा का घेराव करना, लेकिन विधानसभा के पहले जगन्नाथ मंदिर के सामने उन्हें रोक लिया गया। रोके जाने के बाद छात्र सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। छात्र मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस उनसे शांत रहने की अपील करती रही, सड़क से हट जाने की अपील करती रही, लेकिन छात्र नहीं माने और वहीं बैठ गए। करीब 3 बजे दोपहर को छात्रों के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों से बातचीत करने के लिए भेजा। इस विधायकों की इस टीम में आजसू के विधायक लंबोदर महतो, राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह, जेएमएम के विधायक सुदीप कुमार सोनू और माले के विधायक विनोद सिंह शामिल थे। इन्होंने छात्रों से बात की। विधायकों ने छात्रों से कहा कि उन्हें हर हाल में नियोजन मिलेगा। सरकार ऐसा चाहती है कि छात्रों को नियोजन मिले, लेकिन इसके लिए उन्हें सड़क पर नहीं बैठना चाहिए बल्कि तैयारी करनी चाहिए। इस पर छात्रों ने विधायकों से कहा कि पढ़ाई का क्या फायदा जब सरकार परीक्षा ही नहीं ले सकती है। करीब 1 घंटे तक बातचीत चली छात्रों की और विधायकों की। विधायकों ने कहा कि छात्रों की बात वे सरकार तक पहुंचाएंगे और मामले को किसी भी हाल में जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। इधर इस मामले में भी सरकार के सुर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जहां नियोजन नीति रद्द होने के बाद आज मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों ने ये बात कही थी कि इसके खिलाफ वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं। लेकिन कल से इस मामले में सरकार के सुर नरम पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जल्द ही कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाएगा और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी आज विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे छात्रों की मांग को लेकर सरकार गंभीर है और झारखंड के छात्रों का किसी भी सूरत में अहित नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सरकार 3 महीने के भीतर कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी ताकि छात्रों को नियुक्ति की परीक्षाओं में बैठने का मौका मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 7 लाख बच्चे फॉर्म भरकर बैठे हैं। नियोजन नीति रद्द किए जाने से उनमें निराशा है, लेकिन सरकार किसी भी हाल में झारखंडी छात्र छात्राओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी। तो देखिए इस वीडियो में कि सीएम हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो क्या कह रहे हैं। और जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों को लेकर के यथाशीघ्र कोई अल्टरनेटिव रास्ता हम लोग निकालने का तैयारी करेंगे। और अभी इस नियोजन नीति को लेके लगभग 7 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन भरा था। आज वो बच्चे काफी निराश और मायूस हैं और हमें इनकी चिंता है। और निश्चित रूप से
उनके प्रति पूरा सदन और हम सरकार गंभीर है और इनके लिए क्या हम वैकल्पिक तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, इस पर बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया। अब हो गया, चलिए। तो आज मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 महीना में नया आ सकता है नीति। 3 महीना क्या इंतजार करेंगे? अच्छा, बातचीत चल रहा है स्पीड से। तो आप कुछ अपना दिमाग में टेंटेटिव डेट सोच के रखे, कब से करेंगे? दिमाग वाला कैसे बताते हैं? अभी छात्रों धरना दे रहे हैं, उनका कहना है कि आप जो भी बयानबाजी करते हैं उनकी भावनाएं आहत होती है आपकी बातें से। अरे उन लोगों क्या आप को, शिक्षा मंत्री हैं? उन लोगों को जो भावना क्या हाथ होता है, हम वो तो पढ़ाई उसमें लिखाई छोड़ देते हैं, आपका बात नहीं सुनते। आप स्वरोजगार की बात कहते हैं, मुर्गी पालन, अंडा पालन, बकरी पालन, तो इस कोई और काम कर सकते हैं। कहाँ से सुन गए? कहाँ सुन गए? मुर्गी पालन, अंडा पालन कब कहाँ सुने? तो बताइए तो। आपने कहा तो आपने सुनी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की बात। अब इस बीच भारत सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि भारत में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BF7 के 3 मामलों की जानकारी भारत में मिली है। इनमें 2 गुजरात और 1 मामला ओडिशा का है। इसलिए अनुरोध है, सरकार भी गुजारिश कर रही है, अपील कर रही है कि कोरोना से सतर्क रहें, सावधान रहें और कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते रहें। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आज के अखबारों में सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू और महाधिवक्ता के बारे में ईडी के हलफनामे की खबर छाई रही। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कल यानी 22 दिसंबर को सुनवाई होनी है। उसके एक दिन पहले ही ईडी के इस चौंकाने वाले खुलासे से पूरी जांच में एक नया मोड़ आ सकता है। ईडी की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया है कि साहिबगंज जिला के अंतर्गत बड़हरवा में टोल प्लाजा के टेंडर को लेकर हुए विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने पर इसकी जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, जो पिंटू के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, उन्होंने महाधिवक्ता राजीव रंजन से फोन पर बात की। कहा गया है कि एक ऐसा आदमी दीजिए जो ईडी के अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखे। ईडी ने अपने एफिडेविट में कहा है कि यह सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू ने महाधिवक्ता से कहा कि एक ऐसा आदमी दीजिए जो ईडी के अधिकारियों पर निगाह रख सके, उनकी जासूसी कर सके। ईडी के अनुसार यह बातचीत पिछली 22 जुलाई को हुई है और ये 355 सेकंड की पूरी बातचीत है। इसका पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट में ईडी ने दिया है, साथ में ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट भी दी है। इस मामले में कल सुनवाई होनी है। अब देखना है कि इसमें अदालत का क्या रुख रहता है, अदालत इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है, अपनी टिप्पणी देती है और इसमें आगे क्या होता है। तो बहरहाल ईडी की ओर से इस हलफनामे में यह भी बताया गया है कि 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे गए मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र से भी इन दोनों की यानी पिंटू की और राजीव रंजन की बातचीत हुई है। प्रेस सलाहकार पिंटू ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से इस बात की जानकारी जुटाने को कहा है कि पंकज मिश्रा से ईडी ने पूछताछ में क्या क्या सवाल किए थे, इसकी जानकारी वे जुटाएं और उन्हें दें। हलफनामे के अनुसार महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अभिषेक प्रसाद को कहा कि वे एक वकील को रख देते हैं जो रोज पंकज से बात करेगा और उससे मिलेगा भी। ईडी ने न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान पंकज मिश्रा की ओर से फोन पर कई अधिकारियों से बातचीत की जानकारी भी हाईकोर्ट को दी है। पंकज मिश्रा से न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान साहिबगंज और रांची में तैनात कुछ पुलिस अफसर भी मिले थे। यह भी बताया गया है कि पंकज मिश्रा ने ईडी का सम्मन मिलने के बाद जांच को प्रभावित करने के लिए अपने करीबियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए थे। उसने अपने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने को कहा था। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में अब ऐसे हालात हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। बाबूलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार केस मैनेज कर रहे हैं।
लगता है कि सरकार में गुंडों और डकैतों का अड्डा बन गया है। आज जनमन की बात में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए जनमन की बात।